तो बेटा लोग इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे आते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या है? एक तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को एक तरीका तो ये हो सकता है, और एक तरीका हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल सॉल्यूशन हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय द ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा। तो अगर हम लोग मेथड वन यहाँ पे सोचे, तो जैसे क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। तो यहां से a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई माइनस सी। और यहां पर बाई टू कर दें दोनों तरफ। टेक टेन बोथ द साइड। a प्लस बी बाई टू इक्वल टू टेन 90 माइनस सी बाई टू। तो ये बन जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी का फॉर्मूला हो गया। और ये हो गया टेन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ये नीचे वन अपॉन टेन सी बाई टू निकल के आ गया। अब अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा टेन ए बाई टू इंटू टेन सी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू इंटू टेन सी बाई टू इक्वल टू वन माइनस टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू। अब सबको एक तरफ ले आए, तो दैट विल बी टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू इंटू टेन सी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू इंटू टेन ए बाई टू इक्वल टू वन। ये रिजल्ट हम लोगों को याद होना चाहिए। अगर कोई ट्रायंगल है वहां पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दिया है, तो ये रिजल्ट हमको मेमोराइज होना चाहिए। 11th क्लास में ये रिजल्ट पढ़ाया जाता है, और ये रिजल्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको डायरेक्टली ये रिजल्ट हमको मेमोराइज होना चाहिए। अब इसका अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखें, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये सोच सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग सोच सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक, आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी होगी नाइन्थ क्लास में। नाइन्थ क्लास की आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर कहीं पर भी लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, अगर हम लोग यहाँ पर टू का डिवाइड और टू का मल्टीप्लाई करें, तो टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी है। और इसमें अगर ये क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। तो यहां से ये रिजल्ट कंक्लूड हुआ जाके कि अल्टीमेटली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी बी सी प्लस सी ए। यहां से ये रिजल्ट निकल के आ गया। तो अगर आप गौर से देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो यही रिजल्ट अगर हम लोग ऐसे बोले कि ये टेन स्क्वायर ए बाई टू प्लस टेन स्क्वायर बी बाई टू प्लस टेन स्क्वायर सी बाई टू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू इंटू टेन सी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू इंटू टेन ए बाई टू। और ये रिजल्ट हम लोगों ने पहले निकाला हुआ है कि ये रिजल्ट की वैल्यू कितनी है? वन है। अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आ गया यहाँ से? टेन स्क्वायर ए बाई टू प्लस टेन स्क्वायर बी बाई टू प्लस टेन स्क्वायर सी बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये आपका आंसर आ गया यहाँ से। आई होप क्लियर है सबको। अब इसी क्वेश्चन का हम लोग मेथड टू देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन का मेथड नंबर टू। अब आपको दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई दी हुई है, और नाउ वी आर डीलिंग विद द ए tan स्क्वायर a बाई टू,
प्लस tan स्क्वायर b बाई 2 प्लस tan स्क्वायर c बाई 2, अगर हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं तो आप सबको पता होगा कि अगर मैंने ग्राफ बनाया y इक्वल टू tan स्क्वायर x का ग्राफ बनाया, ये ग्राफ सबको बनाना आता है। अगर हम लोगों ने ये ग्राफ यहाँ पर प्लॉट किया तो tan स्क्वायर x बाई 2 का ग्राफ अगर हम देखें तो tan x बाई 2 का ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे निकल जाता है। ये ग्राफ हो गया tan x का, राइट। अगर हमको ग्राफ बनाना हो y इक्वल टू tan स्क्वायर x का ग्राफ, तो tan स्क्वायर x का ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ जो पार्ट नेगेटिव है वो पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कुछ ग्राफ ऐसे आ जाएगा tan स्क्वायर x का। ये जो ग्राफ बना इट इज द पार्ट ऑफ tan स्क्वायर x का ग्राफ। आई थिंक ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी, इट इज द ग्राफ ऑफ tan स्क्वायर x। तो सिमिलर तरीके से अगर हम अब ग्राफ ड्रॉ करें, अब हमने एक फंक्शन ड्रॉ किया, मान लो ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। इस ग्राफ प्लॉटिंग में अब ये जो ग्राफ आया, थोड़ा सा ऐड करते हैं, ये जो ग्राफ बना जाके ऐसे, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, छोटा बनाए काफी, और उसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा सा बड़ा लेते हुए बना रहे हैं ऐसे। ये ग्राफ है y इक्वल टू tan स्क्वायर x बाई 2 का, ये हमने ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया, राइट। ये ग्राफ जब हमने प्लॉट किया तो इस अगर हम देखेंगे तो इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड, तो अगर हम पाई डिवाइड बाई 1/2, तो पीरियड इसका आ गया 2 पाई, तो ये आ गया प्लस पाई और ये आ गया माइनस पाई। ग्राफ प्लॉट हो गया माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में, इसका अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया। अब ये ग्राफ है y इक्वल टू tan स्क्वायर x बाई 2 का। अगर हमने इस पे कोई 3 पॉइंट कंसीडर किए, लेट अ पॉइंट इज p, अनदर पॉइंट लेट आई ड्रॉन एज अ q, एंड एक पॉइंट मैंने लिया r, और इससे हम लोगों ने अगर एक ट्रायंगल फॉर्म किया, इट इज अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमारा बन गया। सॉरी। अब इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो इस ट्रायंगल में ये पॉइंट P को बोल दिया मैंने, ये एंगल A है, ये इसको बोल दिया एंगल C है, और इसको बोल दिया एंगल B है, ऐसे नाम दे दिया। तो अगर हम देखेंगे तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट A, जो कि A पॉइंट, जो कि x इक्वल टू A लिया ना ये, तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट A और पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट, जो कि पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट जो है वो इस कर्व के ऊपर रखा होगा तो सेटिस्फाई करेगा। तो y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, tan स्क्वायर a बाई 2। सिमिलरली पॉइंट Q की बात करें तो पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट b और y कोऑर्डिनेट आ गया tan स्क्वायर b बाई 2। पॉइंट R का x कोऑर्डिनेट c और y कोऑर्डिनेट इज tan स्क्वायर c बाई 2। ये क्वेश्चन पहली बार करने में आपको टफ लगेगा, लेकिन अगर इसका लॉजिक आपको अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने ये पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R, ये 3 पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किए। अब ये पॉइंट आपको विजिबल है, क्लियर। अब अगर हम देखें तो ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहीं पर होगा, राइट। इसका सेंट्रॉइड कहीं तो होगा। मान लेते हैं इसका सेंट्रॉइड यहाँ पर है, ये मान लो इसका सेंट्रॉइड है, ये जो पॉइंट है, करेक्ट, उसको हमने सेंट्रॉइड मान लिया इस पॉइंट को। लेट इसका नाम मैंने दे दिया G, और ये जो वर्टिकल लाइन आ रही है, ये y इक्वल टू tan स्क्वायर x बाई 2 पॉइंट को मान लो किसी पॉइंट D पे कट कर रही है, और ये पॉइंट मान लो E है। यहाँ पर पहली बार पढ़ेंगे टाइम लगेगा, लेकिन जब दोबारा तिबारा करेंगे तो आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन लगेगा। अगर एक बार इसका लाइन ऑफ थिंकिंग अगर हम समझ जाएंगे तो फिर ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा हमारे लिए।
अब अगर जी इसका सेंट्रॉइड है ट्रायंगल का, तो जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो जी पॉइंट के सेंट्रॉइड निकालना सबको आता है। दैट विल बी a प्लस बी प्लस सी बाई 3 एंड tan स्क्वायर a बाई 2 प्लस tan स्क्वायर b बाई 2 प्लस tan स्क्वायर c बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। राइट, ये इसका सेंट्रॉइड आ गया। अगर हम सेंट्रॉइड देखें तो सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट ये। अच्छा, अगर हम ये पॉइंट डी देखें, देखो आप अगर इस ग्राफ को अगर आप ठीक से देखें तो इस ग्राफ का पॉइंट जी का एक्स कोऑर्डिनेट, पॉइंट जी जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट और पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट दोनों सेम है। तो पॉइंट जी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? a प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो यही पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। पॉइंट डी ये लाई कहाँ कर रहा है? पॉइंट डी लाई कर रहा है कर्व y इक्वल टू tan स्क्वायर x बाई 2 में। ये क्या करेगा? इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। आराम से समझिएगा, पॉइंट डी इज लाइन ऑन द कर्व। अब पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट आपके सामने है, तो पॉइंट डी का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो कर्व में उठा के हम सेटिस्फाई कर दें। तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आपका कर्व था, तो ये क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 6। एक्स की जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। तो ये पॉइंट डी का वाई कोऑर्डिनेट है। पॉइंट डी का वाई कोऑर्डिनेट आ गया। आर यू क्लियर है सारे बच्चों को? अब आप एक बार ग्राफ फिर अच्छे से देखिए। ग्राफ देख के समझ में आएगा कि पॉइंट जी का, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं कि पॉइंट जी का वाई कोऑर्डिनेट जो है दैट विल बी ग्रेटर देन पॉइंट डी के वाई कोऑर्डिनेट से। ग्राफ देख के समझ में आ रहा है? अब पॉइंट जी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? ये आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? tan स्क्वायर a बाई 2 प्लस tan स्क्वायर b बाई 2 प्लस tan स्क्वायर c बाई 2 बाई 3 इज ग्रेटर देन पॉइंट डी का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉइंट डी का वाई कोऑर्डिनेट ये लिखा हुआ है, इट इज रिटन एज अ tan स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 6। तो यहां से रिजल्ट आया tan स्क्वायर a बाई 2 एंड tan स्क्वायर b बाई 2 प्लस tan स्क्वायर c बाई 2। 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होती है पाई, तो पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 कितना हो गया? 10 पाई अपॉन 6 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर 3। तो tan स्क्वायर a बाई 2 प्लस tan स्क्वायर b बाई 2 प्लस tan स्क्वायर c बाई 2 इज ग्रेटर देन 1। हेंस प्रूव्ड। आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर देखिए समझिए। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आई होप अगर थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस, पहली बार टाइम लगा है आपको, लेकिन जब आप सिमिलर क्वेश्चन सेकेंड टाइम आपको मिलेगा तो ये आप बहुत इजीली कर पाओगे। और ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कैलकुलस का है। आगे जाकर आप अगर 12th के हैं तो 12th में आगे जाकर आपको मिलेगा। और जो बच्चे अभी 11th में हैं तो वो उसको समझने की कोशिश करें। अगर समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं।